होता है, बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो बैक्टीरिया यहाँ होते हैं जो ऑक्सीजन इससे ख़त्म कर चुका है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई अन्य जीव पनप ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा यहाँ पे बैक्टीरिया है कि वो सारे ऑक्सीजन अपने आप में इनहेल कर लेता है। नदी में पानी जो है, नदी में ऑक्सीजन बचा नहीं है जो कोई और अन्य जीव जो यहाँ पे पनप सके। टीडीएस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। टीडीएस यानी कि टोटल डिजर्व सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिस कारण से इस नदी में जो जीवन है वो बचा ही नहीं है। यानी कि जो महाभारत कालीन जो कृष्ण भगवान के समय से हमने पुराणों में सुना है, हमने कथा कहानियों में सुना है, हमने एक भारत की सभ्यता से हमने देखा है, जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये नदी है, अभी क्या हालात है वो हम देख सकते हैं। अरुण, हम यहाँ के टीडीएस नाप के देखते हैं कि टोटल रिजर्व सॉलिड यहाँ पे कितना है। देखिए, यहाँ पर अभी हाल में डीपीसीसी की रिपोर्ट आई थी और जिसमें टीडीएस, बीओडी, सीओडी, पीएच सारी चीज़ें जो सामान्य मात्रा शुद्ध जल की मात्रा होती है उससे कई गुना ज़्यादा पाई गई। और आपने हाल में एक बात कही कि पौराणिक मान्यताओं, तो पौराणिक मान्यताएं देखें तो जो यमुना है इसे सूर्य की पुत्री और यम यानी कि मृत्यु के देवता यम की बहन कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि यमुना में नहाने से लोगों के सारे रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन यमुना की स्थिति इस प्रकार हो गई इस समय कि अगर इसमें कोई नहा लेता है तो वो रोग नहीं बल्कि उसके वो कई प्रकार के संक्रामक रोगों का शिकार हो जाएगा। और एक पॉइंट मैं और भी जोड़ना चाहूँगा इसमें कि अभी हाल में आपने बताया कि डाइंग यूनिट, तो डाइंग यूनिट जो यमुना के पानी को सबसे ज़्यादा जहरीला बनाने में अगर किसी चीज़ का योगदान है तो वो डाइंग यूनिट में खास करके जो नोएडा और दिल्ली में अवैध तरीके से डाइंग यूनिट, सैकड़ों की संख्या में डाइंग यूनिट जो है रंगाई की जो यूनिट्स हैं वो चलाई जा रही हैं। उस यूनिट्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट और इसके साथ ही और भी कई हजार्ड केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं और उसको नालियों के थ्रू नाले में आ जाते हैं, नाले से फिर सीधा ये यमुना में आ जाते हैं। और ये सारे केमिकल मिल के ये जो झाग है, झाग का भी कारण एक है, दूसरा इस पानी को और अधिक जहरीला बना दिए हैं। देखिए, हम अभी जो अरुण जी ने बताया उसका हम आपको जीता जागता प्रमाण देते हैं। हम यहाँ पे टीडीएस नाप के दिखाते हैं आपको टोटल रिजर्व सॉलिड कितना है। अब देखिए, जैसे अरुण जी ने बताया कि यहाँ पर डिटर्जेंट जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके भी डिटर्जेंट यहाँ आते हैं, क्योंकि हम तो सर्फ कपड़ा धोते हैं, हमने जो कपड़ा पहना है उस कपड़ा को हम धोते हैं, उस कपड़ा को धोने के बाद जो पानी सर्फ से निकलता है वो हम डालते हैं नाले में। नाले से वो एसटीपी में जाना चाहिए था और एसटीपी से साफ होकर के पानी यमुना में आना चाहिए था। लेकिन स्थिति ये होती है कि बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू गए ही पूरे पानी को इसमें डाल दिया जाता है, जिसका परिणाम आपको ये झाग जो है वो दिखाई देता है। जो हम लगातार अवैध तरीके से डाइंग यूनिट्स चलाए जा रहे हैं या डाइंग इंडस्ट्री चलाए जा रहे हैं उसकी बात हम करते हैं, उसका जो आप देख सकते उदाहरण आप देख सकते हो, उसका सीधा जीता जागता सबूत आप ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, दीपक भाई यहाँ दिखाइएगा, ये जो आपको कलर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको अभी तो ये ब्लैक हो गया क्योंकि ये सूखने के जिस तरीके का हो गया है, लेकिन जब ताज़ा होता है तो पिंक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि रिएक्शंस इतने केमिकल रिएक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जैसे बताया कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अरुण आगे आइएगा जरा और हम इसका पानी का टीडीएस नाप के देखते हैं कि टीडीएस यहाँ पे कितना है, टोटल डिजर्व सॉलिड जो है वो कितना है और उसका असर जो है आम लोगों को कितना फ़र्क पड़ता होगा। अब देखिए, हमने ये मशीन रखी हुई है, मशीन हमने 0 लगाया और दीपक आपको दिखाएंगे कि 0 है। और देखिए हम इसमें हमने डाला और हम दिखाते हैं इसमें कितना है। देखिए 618 यानी कि समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक जो है ये है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब है। हम थोड़ा सा और आगे नापेंगे और क्योंकि यहाँ पे अभी लोग आए हुए तो हो सकता है कि उनके प्रभाव से यहाँ टीडीएस ज़्यादा हो, और हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि टीडीएस यहाँ पे कितना है। आप समझिए कि स्थिति कैसी है यमुना नदी की। लगातार कोशिश तो की जा रही है। अब कल से एक दिल्ली वासियों को नई आस जगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग को अध्यक्षता कर रहे थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम इतना तो ज़रूर होगा, यमुना में कुछ तो साफ़ सफाई ज़रूर की जाएगी। अब हम यहाँ पे नाप के देखते हैं यहाँ पे कितना है। दीपक भाई यहाँ पे दिखाइएगा, ये देखिए ये है 550
यहाँ पे 550 है, 562। देखिए अब मात्र 10 कदम की दूरी पे TDS बदल गया। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ पर TDS 200-250 होना चाहिए, 300 तक भी चले, लेकिन यहाँ पर दुगना है, 500, 600, कहीं कहीं पे तो 900 है।